गिवा का प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। मेरा गिवा का अभी जो पहले हम जो एक्सप्लेन किया था, अभी हम दोबारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ। ऑफिस से तो प्रोग्राम ऑफिस का अंदर से तो ये सर्कुलर तो इशू कर चुका है डॉक्यूमेंट अकाउंट सबमिशन के लिए, क्योंकि हम लोग ईपीएमएस मोड में ले जाना था नॉन ईपीएमएस ब्लॉक को, तो हम लोग को डॉक्यूमेंट का ज़रूरी था। इसलिए हमने सर्कुलर लिख करके पब्लिक को, इंटरिम कमेटी को डॉक्यूमेंट को सबमिशन करने को बोला है। देन आफ्टर वो डॉक्यूमेंट मेरा टीए को उधर सबमिशन हो जाता है। तो अभी टीए का उधर पूरा सबमिशन हुआ है ना नहीं हुआ ये, लेकिन हमको कंफर्म नहीं है। सो दैट वो पूरा किस लिए सबमिशन नहीं हुआ है वो मेरा टीए बेहतर एक्सप्लेन कर सकेगा। हमने तो रिगार्डिंग दिस इशू हमने अपना टेक्निकल असिस्टेंट को कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। उसको हमारा मनरेगा प्रोग्राम को ईपीएमएस में ले जाने के लिए, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमने उससे हम थोड़ा व्हाट्सएप में हमने कन्वे किया है। उससे हमारा टचिंग था। लेकिन उस पीरियड में मेरा मिसेस बीमार होकर के हम दिसंबर से ईटानगर, फरवरी में अगेन मेरा बेटी ऑपरेशन होकर के अभी भी गुवाहाटी में है। हम उस दुख में बीत रहा था। इसके बाद आफ्टर लॉकडाउन का फिर पूंछ गया। इसका बाद हम यहाँ में 25 तारीख को हम पूंछ गया अप्रैल का। पूंछने के बाद हम अपने टीए से पूछा है, हम लोग ने किस लिए अपलोड नहीं कर पाया। तो हमने उसको ये एक नोटिस भेजा है, आपने एक्सप्लेन करो बोल करके। उसने तो हमको तो एक्सप्लेन भी दिया है, लेकिन उस बीच में मेरा पब्लिक लोग भी कंप्लेन दिया है, ये बोलो क्यों अपलोड नहीं किया है इन स्टिपुलेटेड पीरियड में डॉक्यूमेंट्स को। तो ऐसा करके डीसी में सबमिशन हुआ था कंप्लेन। तो डीसी ने उस कंप्लेन लेटर को वीडियो ऑफिस में इंडोर्स किया है। उसने लिखा था विदिन द 7 डेज में इन रिटर्न में स्टेटमेंट दे दो बोला है। अगेन वो स्टेटमेंट को डीसी का लेटर को लेकर हमने मेरा टीए को ऑफिशियल ऑर्डर दिया एक्सप्लेन करने के लिए। उसने पूरा डिटेल को एक्सप्लेन किया है, सबमिट किया है ये वीडियो ऑफिस में। प्रोग्राम ऑफिसर हमने फिर उसको डीसी को उधर फॉरवर्ड कर दिया है। उतना में अभी एक्शन चल रहा है। अच्छा, इस पर लैप्स होने का कारण मेन ये था कि हमको समय बहुत शॉर्ट मिला था। सबसे पहले हमारा ये गिवा ब्लॉक जो है नॉन ईपीएमएस ब्लॉक था, तो इस पर हमको ईपीएमएस ब्लॉक जाना था। तो ईपीएमएस ब्लॉक जाने के लिए टेक्निकली हमारे पास जितना भी पुराना अकाउंट्स है, पुराना जो भी ड्यूज़ है गवर्नमेंट का तरफ से जो भी पैसा बचा उसको पहले क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए हमारे पास जो पैसा था सितंबर को हमको पैसा दिया गया था, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करके पब्लिक को पैसा देते देते मेरा नवंबर आ गया था। नवंबर का बाद मैंने ज़ोर शोर से शुरू किया कि सब पब्लिक को बोला है कि आप लोग का जो पुराना डॉक्यूमेंट दिया होने से भी एक बार वैल्यूएशन के लिए फिर चेक करने के लिए हम लोग, क्योंकि इस बार डीबीटी होगा, डॉक्यूमेंट जमा करो बोल के बोला था। लेकिन पब्लिक, हम लास्ट डेट दिया था 31 जनवरी तक, लेकिन तब तक ओनली हमको केवल 700 जैसा आया डॉक्यूमेंट जमा किया। और हमारा पब्लिक उसको फॉलोअप नहीं किया कि कौन कौन दिया नहीं दिया, कभी फॉलोअप नहीं किया। सिर्फ मुख से बोलता है कि हाँ फॉर्म दिया है, मतलब अकाउंट जमा किया है वो, लेकिन उसका अकाउंट सही है ना गलत है। और पुराना जो पहले भी हम लोग बार बार जो अकाउंट मांगता है उसमें भी ऑब्सोलेट हो गया कोई नंबर, जैसे कि हमारा जो एपेक्स बैंक का था 4 डिजिट का था, रूरल का था कुछ डिजिट का था। तो अभी वो लोग भी कोर बैंकिंग हो गया, तो अपडेट हो गया। तो इसके लिए अपडेट के लिए हम मांगा है। पब्लिक जो है बोलता है हम पहले दे चुका है और नहीं देगा। और जो बेचारा ईमानदार पब्लिक जो है वो बेचारा जब भी बोलता है देते रहता है। तो कुछ सेक्शंस ऐसा पब्लिक से है हम दे दिया, नहीं देने से भी क्या पेमेंट होते रहता है, ये तो केस में पेमेंट होते रहता है। पहले केस पेमेंट होता था उसमें हार्ड बेल है बोल के हम लोग को गवर्नमेंट फिर माफ़ कर देता है। इस बार तो लास्ट फाइनल हम लोग बोला है कि अभी ईपीएमएस होने जा रहा है, यानी कि डीबीटी मतलब डायरेक्ट अकाउंट बेनिफिट में जाएगा। तो इसलिए बोला फाइनल फुल एंड फाइनल आप लोग एक बार अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। लेकिन पब्लिक आया नहीं, हमको सिर्फ आउट ऑफ 1500 जॉब कार्ड होल्डर में से सिर्फ 700 जैसे आया। उस 700 को भी हमने अपलोड करने का बहुत ट्राई किया था। अनफॉर्चुनेटली बीच में मेरा घर आग जल गया। तो आग जलने के बाद हम काम को नहीं रुकाया। एक छोटा सा अभी जो देख रहा है, ये मेरा बैकग्राउंड में जो देख रहा है झोपड़ी है, इसमें जने तने का आके हम सबसे पहले लैपटॉप खरीदा, सब बाकी चीज़ को चोर चार करके। इसके बाद एक प्रिंटर खरीद के आके ऑनलाइन के लिए काम करने के लिए दापो वापस आ गया। हम उस समय कान का इलाज के लिए एक्चुअली ईटानगर जा रहा था। ये करने का बाद पब्लिक को सर्कुलर देने का बाद
फिर वापस आया तो देखा तो डॉक्यूमेंट इतना कम जमा है, तो इसमें से डॉक्यूमेंट कम जमा है उसको हम फिर ऑनलाइन वेरीफाई कर चेक कर, उसमें से अभी भी लगभग मोर देन 70-80 आदमी है जिसका नाम अलग है, जॉब कार्ड में नाम अलग है, उसका क्या बोलता है ये में अकाउंट में नाम अलग है, आधार में अलग है, तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेगा? हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते वो चीज़ को। इसलिए मतलब अकाउंट में थोड़ा तकलीफ हो गया। अच्छा, ये मेरा पास अगर बिलीव नहीं है तो मेरा ऑफिस में रिकॉर्ड भी है कौन सा डेट में हम लोग कौन सा डॉक्यूमेंट जमा किया था, अप टू डेट कितना दिन में हम लोग जमा किया था, अप टू डेट है उसको कितना 31 जनवरी तक कितना डॉक्यूमेंट आया था, वो पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंट है। आप ऑफिस में जाके कलेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा आदमी आप तो फॉर्म ये अकाउंट जमा करने के बाद फॉलो अप नहीं करते। ये मेरा ड्यूटी नहीं है कि हम 400-500 आदमी को जाके आपका नहीं दिया, आपका नहीं दिया। और अभी तो हम लोग सॉर्ट आउट भी कर लिया है कि किस किस लोग ने मतलब जमा नहीं किया, क्यों जमा नहीं किया, वो बेहतर उन लोग रीजन होगा। मेरा इंटरिम कमेटी लोग बहुत तरह की इंटरिम कमेटी को बार बार हम लोग बोला है आप लोग अकाउंट जमा कर दीजिए बोल के। और पहले का जो अकाउंट जमा किया वाला बोलता है वो हम एक्सेप्ट करता है किया था, उसको भी अभी वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय में भी ऐसा था कि कुछ लोग जल्दीबाजी में अपना भैया का अकाउंट जमा कर देता है, चल हम लोग अंडरस्टैंडिंग में ले लेता है, इसका अकाउंट में डाल दो हम लोग ड्रॉ करेगा बोलता है। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा अभी, क्योंकि डीबीटी होने जा रहा है। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़ोर तोर से बोला था, लेकिन अकाउंट तो आया नहीं, इसका वजह से हम लैप्स हो गया। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम लोग बोला ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम लोग हायर अथॉरिटी में भी टच में है और लोग कंटिन्यूस प्रोसेस है। जिस महीना लैप्स हो गया उसको छोड़िए, अगले महीना माने। तो अभी अप्रैल में मैंने तो ट्राई कर दिया जितना मेरा तरफ से हो सका। अभी बहुत स्मूथली काम चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ पब्लिक सेक्शन सब पब्लिक ऐसा है कि सपोर्ट करने के बजाय हम लोग उल्टा और केस देते रहता है, तंग करता रहता है, इंक्वायरी करता है, सोशल मीडिया में जाता है। तो ऑफिस ऐसे वातावरण में काम नहीं कर सकता है। और अभी फ़िलहाल तो इस वक्त तो बहुत अच्छा है, 90% आदमी एकदम अभी पूरा डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिया और लोग साथ भी दे रहा है। लेकिन कुछ परसेंट से आदमी है, 10% से आदमी है कि काम ही करने नहीं दे रहा है, ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सनली है या कुछ एनिमिटी है कि हमको ऐसा लग रहा है। अगर ऐसे होता है तो पब्लिकली जो भी हमको सज़ा देता है या गवर्नमेंट तरफ से जो भी सज़ा देता है हम एक्सेप्ट करने को तैयार है अपना सज़ा को। और इनफैक्ट इस बार हमको ये भी कर चुका है कि पब्लिक सेंटीमेंट के लिए बोल के हमको काम से भी मेरा MIS जो ड्यूटी है वो एक्चुअली मेरा MIS ड्यूटी नहीं होता, आई एम ए TA, मेरा ड्यूटी होता है, हम JE है। तो हम ओवर हमको एक्स्ट्रा काम चार्ज दिया था कि MIS अपलोडिंग करो, क्योंकि हमको काम जानता है बोल के। सर बोला है, मेरा वीडियो सर बोला है कि आपका काम इसको हेल्प करना पड़ेगा, आपका एरिया है। तो मैंने ट्राई किया, मैं हमसे फेल हो गया, तो इसके लिए हमको सज़ा भी दिया, उसको हटा भी दिया। फिर भी पब्लिक मेरा पीछे पड़ा हुआ है, नहीं इसको ये काम ही मत करो बोल के। तो अभी ऐसे सिचुएशन में हम काम कैसे करेगा? अच्छा, ये और पब्लिक का और एक कंप्लेन है जो यहाँ में फॉर्म को आप पैसा चार्ज करते हैं बोल के एलिगेशन एक आ रहा है, 500 रुपये चार्ज करते हैं बोल के, तो उस पर आपका क्या विचार है? ये तो एकदम रॉन्ग एलिगेशन है। ये पहले कुछ महीना पहले ये हुआ था, हम लोग ने बोला था जो जो एलिजिबल ये है, एलिजिबल जो है जॉब कार्ड अप्लाई करने दिल है, जो शादीशुदा होना है और 18 ईयर्स एबव होना है, और जो कैजुअल हो, जैसे एज पर द गाइडलाइन MG नरेगा, हम लोग ने बोला आप लोग अप्लाई कीजिए। तो उसमें पता नहीं उन लोगों का क्या एक ये है, हम लोग कभी पैसे फॉर्म के लिए पैसा नहीं मांगा है। तो उस समय मेरा वीडियो सर नहीं था, तो वीडियो सर हमको कुछ दिन के लिए देखे गया था। तो हम चाहता है कि हमारा जितना भी युवा आदमी जो भी नहीं मिला है सबको बोला है आप ओपन तो जितना सके आप लोग अप्लाई कीजिए, लेकिन एलिजिबल होना है। तो उसमें कुछ ये 18 ईयर जस्ट 18 ईयर सिंगल आदमी लोग आके हल्ला गुला करके मेरा ऊपर कंप्लेन भी दे दिया। हम तो अरे चौंक गया। तो शायद हो सकता है कि चाय पीने के लिए कोई कुछ दिया होगा अपना मर्जी से, वो हम आई डोंट नो, वो मेरा ये में नहीं है। और हम कभी भी मेरा कोई भी ऑर्डर पे भी आप देख सकते हैं कहीं भी हम आपको 500 रुपया बोल के ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम इसलिए इमीडिएटली हम जाके जो कंप्लेन को लेके हम सीनियर्स पंचायत को बुलाया, ये क्यों मेरा ऊपर एलिगेशन आ रहा है। इसका बाद युवा यूथ प्रेसिडेंट को बुलाया, इसका बाद वो लोग ने पूरा युवा यूथ का लड़का लोग को बुला के सब बैठ के और कंप्लेनरों को बैठ के हम लोग जब आपस में डिस्कस किया तो एक इस वजह ह्यूमर्स एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई अपना मर्जी से चलो आप लोग इतना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाय पियो बोल के 500 दे दिया तो उसको 500 हो गया बोल के। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कहाँ से कहाँ बात फैल जाता है। तो इसलिए हम लोग बाकायदा उन लोग को बोल के एक मिसअंडरस्टैंडिंग था बोल के केस को विड्रॉ किया। इसके बाद हम लोग बोला हम लोग 1 रुपया भी नहीं लेगा, आप लोग जो निधि को हेल्प करने के लिए हम लोग बैठा है, आप लोग आइए, लेकिन जेन्युइन होना है। हमारे यहाँ में ऐसे होता है कि अंडर एज को भी ज़बरदस्ती जॉब कार्ड अप्लाई करता है, माइकी अप्लाई करता है, मोटा अप्लाई करता है, हम लोग वो नहीं चलेगा।